हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 15.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। दो कस्टमर्स हैं श्याम और एकता, वो किसी शॉप पर, किसी पर्टिकुलर शॉप पर विजिट करते हैं सेम वीक के अंदर। और वीक के जो डेज है वो भी दे रखे हैं, 7 दिन नहीं करना है, ट्यूसडे से लेके सैटरडे, बस ये 5 दिन है जहां पर वो उनको विजिट करते हैं। Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day। और दोनों के दोनों इक्वली लाइकली यानी कि किसी भी दिन दुकान पर आ सकते हैं। What is the probability that both will visit the shop on नंबर 1 सेम डे। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो दोनों के दोनों श्याम और एकता सेम डे पर उस दुकान पर आ जाए, या फिर कॉन्जिक्यूटिव डेज, या फिर लगातार वाले दिन आ जाए, जैसे एक ट्यूसडे को आ जाए एक वेडनेसडे को। डिफरेंट डेज यानी कि सेम डे ना होना चाहिए, किसी अलग दिन पे वो दुकान पर आ जाए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर मैंने श्याम और एकता ये जो दुकान पर विजिट कर रहे हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्री इवेंट्स है ये आपको निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले जो डेज है इन पे आपको ध्यान देना होगा कि वीक तो है लेकिन वीक के सिर्फ 5 डेज हैं जो वो दुकान पर विजिट कर रहे हैं। ट्यूसडे को मैंने टी लिया है, वेडनेसडे को डब्ल्यू लिया है, थर्सडे को मैंने टीएस से डिनोट किया है, फ्राइडे को मैंने एफ से डिनोट किया है, सैटरडे को एस से डिनोट किया है। और यहां शाम और एकता, शाम को मैंने रेड कलर से लिया है और एकता को मैंने ग्रीन कलर से लिया है। और ये जो यहां मैंने लिखे हुए हैं ये सारे हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे 2 डाइज उछाली जाती है ना और उनके एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल श्याम और एकता के भी ये इवेंट्स बनेंगे। इस इवेंट्स को देखिए, लिखेंगे आप कैसे इनको। जैसे मान लीजिए शाम ट्यूसडे को आता है तो एकता भी ट्यूसडे को आ जाए, शाम ट्यूसडे को आ जाए एकता वेडनेसडे को आ जाए, शाम ट्यूसडे को आ जाए एकता थर्सडे को आ जाए, शाम ट्यूसडे को आ जाए एकता फ्राइडे को आ जाए, शाम ट्यूसडे को आ जाए एकता सैटरडे को आ जाए। तो सबसे पहले मैंने ट्यूसडे के साथ में बाकी के 5 दिन लगा लिए। मैंने मान लिया कि शाम ट्यूसडे को आए तो फिर एकता इन 5 दिन में से किसी भी दिन आ सकती है। इसी तरह से शाम वेडनेसडे को आ जाए और एकता इन 5 दिन में से किसी भी दिन आ जाए। ऐसे ही शाम थर्सडे को आ जाए और एकता 5 दिन में से किसी भी दिन आ जाए। ऐसे ही फ्राइडे को आ जाए शाम और एकता फिर ये 5 दिन किसी भी दिन आ जाए शॉप के ऊपर। फिर सैटरडे को आ जाए शाम और एकता 5 दिन में से किसी भी दिन शॉप पर आ सकती है। तो लिखने का जो इसमें तरीका है ना वो आप इसी तरह से लेंगे कि किसी भी एक को, जैसे मैंने शाम को मैंने ट्यूसडे से पहली रो में ट्यूसडे से ले लिया तो एकता के साथ में बाकी के 5 दिन लगाते हुए चले गए। ऐसे फिर वेडनेसडे ले लिया, एकता के लिए 5 डेज लगाते चले गए। तो इस तरह से ये आपके एलिमेंट्री इवेंट्स तैयार हो जाएंगे। अब इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स के अंदर आपको वो इवेंट्स ढूंढने हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछे हैं, यानी कि फेवरेबल इवेंट्स। तो हमसे जो पूछा है ना, पहला वो पूछा है प्रोबेबिलिटी बताइए बोथ विल विजिट द सेम डे, कि दोनों के दोनों सेम डे पर आ जाएं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो फेवरेबल इवेंट्स होते हैं वो ऊपर होते हैं और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को हम नीचे रखते हैं। यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स बन रहे हैं ये है टोटल 25, तो नीचे तो आएगा 25। और फेवरेबल इवेंट फर्स्ट के लिए है हमारे पास सेम डे, यानी दोनों सेम डे पर आ जाए शॉप पे। अब सेम डे यहां से ढूंढते हैं। देखिए जिन जिन पे मैंने ये एस लगाया हुआ है ना पेंसिल से, ये वो डेज हैं जब वो दोनों के दोनों सेम डे पर आ गए। ये शाम भी ट्यूसडे को आ गया, एकता भी ट्यूसडे को आ गई, शाम वेडनेसडे को आ गया, एकता भी वेडनेसडे को आ गई, शाम थर्सडे को आ गया, एकता भी थर्सडे को आ गई, शाम फ्राइडे को आ गया, एकता भी फ्राइडे को आ गई, और शाम सैटरडे को आ गया, एकता भी सैटरडे को आ गई। ऐसे आपको इसके अंदर सिर्फ 5 ही इवेंट्स मिलेंगे जहां पर दोनों के दोनों सेम डे पर आ रहे हैं। तो ये हो गया है 5। यहां पे जो फेवरेबल इवेंट्स हैं इस प्रोबेबिलिटी के लिए आपके 5 हैं। तो 5/24 हो गया इसका आंसर। इसे जब काटेंगे तो 5 1 जा 5 और ये 5 5 जा 25 पूरा चला गया। सेकंड पे आइए, बोथ विल विजिट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले दिन, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, इस तरह से।
तो यहां देखते हैं जिन पे मैंने सी लगाया हुआ है, ये वो हैं जो कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं। जैसे शाम ट्यूसडे को आ गया, एकता वेडनेसडे को आ गई, शाम वेडनेसडे को आ गया, एकता ट्यूसडे को आ गई, शाम वेडनेसडे को आ गया, एकता थर्सडे को आ गई। तो मतलब जो दिन है ना वो साथ वाले होने चाहिए। ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, साथ वाले दिन होने चाहिए। जब आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको ऐसे 8 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। यहाँ पे ये जो इवेंट्स है ना 8, जहाँ पे जो दिन है वो साथ वाले हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 8/25 हो जाएगी। थर्ड में पूछा है बोथ विल विजिट ऑन द डिफरेंट डेज, यानी कि किसी अलग दिन आए, वो सेम डे ना होना चाहिए। तो अलग अलग दिन निकालने के लिए आपको इसमें गिनना नहीं पड़ेगा कि अलग दिन कौन है, क्योंकि हम सेम डे की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं ना। अब किसी चीज का होना और उसी चीज का ना होना, वो आपका जो सम होता है उसका 1 होता है। तो 1 में से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे माइनस कर देते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे की जो आंसर है वो पता चल जाएगा। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे। सेम डे की प्रोबेबिलिटी आई है 1/5, 1/5। यहां सॉल्व करें, 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, 4/5। तो वो दोनों के दोनों किसी डिफरेंट डे पर विजिट करें, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें पैटर्न जो तरीका है ना इवेंट्स को लिखने का और उनको समझने का, एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे आपका 2 डाइज का उछालते हैं ना जब, और उनके जो इवेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।